बीएसएनएल और एयरटेल को लेके 4 खबरें इस वीडियो के अंदर हैं और चारों के पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल के बारे में। बीएसएनएल ने इंट्रोड्यूस किया है नया एक कॉम्बो प्लान जो कि 18 के रिचार्ज के साथ आपको मिलता है। 22 सर्कल्स में इसको लॉन्च कर दिया गया है और उसको रिचार्ज करने के बाद आपको 1.8 जीबी डेली डाटा मिल सकता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा कॉलिंग के लिए 250 मिनट बीएसएनएल और नॉन बीएसएनएल नंबर के ऊपर। अगर आप 1.8 जीबी हाई स्पीड डेटा को खत्म कर लेते हैं तो आपकी स्पीड को कम करके 80 kbps कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो अवेलेबल प्लेसेस हैं आज की डेट में ये, उसमें दमन दीव, दादर नगर हवेली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, चेन्नई, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, ये सारे सर्कल्स में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, यूपी ईस्ट, वेस्ट एंड उत्तराखंड यहां भी अवेलेबल है। तो इन जगह में से कहीं से भी आप हैं तो ये रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसकी वैलिडिटी कितनी है। 2 दिन की वैलिडिटी रखी गई है इस प्लान की। तो अगर आपका 2 दिन का काम है और आप लॉन्ग टर्म में कोई इसका चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो इस तरीके का, तो आप ये प्लान ले सकते हो। लेकिन अगर आपको वैलिडिटी या फिर अलग चीजें चाहिए, ज्यादा चीजें चाहिए, तो ये प्लान उसके लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म के लोगों के लिए ये प्लान दिया गया है। अब भारतीय एयरटेल की तरफ से रिपोर्ट निकल के आया जो कि Q4 एंड पे आया, और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो कि ARPU होता है, मतलब कि अगर 10 लाख कस्टमर है भारतीय एयरटेल के, तो हर एक बंदे पे कैलकुलेट किया गया तो 154 रुपए हर एक बंदा खर्च कर रहा है एयरटेल के नंबर पे, एवरेज ये बताया गया है। साथ ही साथ 1,25,00,000 लोग नए जुड़े हैं एयरटेल के अंदर इस क्वार्टर के अंदर। अब बात निकल के ये आ रही है कि एयरटेल को क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। देखिए, अभी 1-2 लॉकडाउन के पोजीशन बना हुआ है। साथ ही साथ दिक्कत यह है कि पहले से रेट को बढ़ा दिए गए हैं। तो ARPU जो पिछले साल 123 रुपए था, उसके अंदर लगभग 31 रुपए का बेनिफिट हुआ है। पर यूजर 31 रुपए का बेनिफिट हो गया है। लॉकडाउन इनफैक्ट मार्च में स्टार्ट हुआ था, 8-9 दिन ही हुए थे, तो ज्यादा तो अंतर नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद भी 74% लोगों का डेटा यूज बढ़ गया है। 14 जीबी के आसपास पर मंथ डाटा इस्तेमाल किया जा रहा है हर एक यूजर के द्वारा। तो ये इंफॉर्मेशन निकल के आया भारतीय एयरटेल की तरफ से, जो कि Q4 के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन चिंता वाली बात क्या है, भारतीय एयरटेल के CEO के द्वारा बोला गया है कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को 200 रुपए तक ले जाए नियर फ्यूचर के अंदर। अभी कितना है 154, तो लगभग 46 रुपीज को बढ़ाना है इनको, और 200 से 300 भी ले जाने का प्लान है। कैसे जाएगा ये? सिंपल तरीका ये है कि आपके जो रिचार्ज के रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए। अब 150 से 300 नियर फ्यूचर में तो वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन 200 वो लोग चाह रहे हैं कि अभी से अभी हो जाए। लगभग एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में 30% तक का इजाफा करना चाहते हैं लोग। तो ये कहां से आएगा? ये हमसे ही आएगा। और इसके लिए जो मित्तल साहब हैं इनके मालिक, उनके द्वारा बोला गया कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, देश जिस तरीके से गुजर रहा था अभी फिलहाल, उसमें इंटरनेट ने कितना काम किया है, और इसलिए सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए और जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया के अंदर, उनको हम और अच्छा सर्विस दें। इसके लिए हमारे फ्लोर प्राइसेस जो ट्राई की तरफ से बोले जा रहे हैं उसको फिक्स करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये काम करता है। आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि बहुत जल्द, जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होता है मार्केट, आपके रेट्स बढ़े हुए मिले। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एयरटेल के रेवेन्यू इंक्रीज तो होंगे, अभी घाटा लगा उनको, लेकिन ये घाटा हमेशा के लिए नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर इसमें मुनाफा होगा, बट हमारा जो बिल है वो पक्का है कि अब बढ़ने वाला है। वहीं पे एयरटेल ने ब्रॉडबैंड के सेवाएं और भी बढ़ा दी हैं कुछ शहरों के अंदर, और धीरे धीरे वो करके जितने भी शहर आज की डेट में ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड नहीं है, वहां पे लोग शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे 11 सिटीज में इन्होंने शुरू कर दिया है, और इसके अंदर ग्रोथ भी इनको अच्छा मिल रहा है। आने वाले टाइम के अंदर इंडिया में Tier 3, Tier 4 सिटीज के अंदर भी ब्रॉडबैंड सेवाएं अच्छी खासी मिलेंगी, और इंटरनेट का एक्सपेंशन काफी भी ज्यादा होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। तो आप लोग भी आगे शेयर कीजिए। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, कि आने वाले टाइम के अंदर कोई वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।